जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस सैनिक जेएनबी एंड आरएमएस यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे डियर पेरेंट्स के एंड बच्चों के ये क्वेश्चन रहते हैं, सर आरएमएस और सैनिक स्कूल में आखिर अंतर क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आरएमएस और सैनिक स्कूल में मेजर डिफरेंस क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आज के अपने सेशन को। अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करूं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 33 गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 33 गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल हैं, ठीक है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करूं, जिन्हें हम शॉर्ट में आरएमएस बोलते हैं, उनकी संख्या 5 है। तो यह भारत सरकार का एक छोटा विंग है और यह भारत सरकार का एक बड़ा विंग है। क्लियर है। पहली बात तो यही हो गई कि यह छोटा विंग है, क्वालिटी कंटेंट एकदम सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सैनिक स्कूल मैनेज नहीं करता है, ये भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात। देखिए सैनिक स्कूल जो 33 हैं वो कौन कौन सी जगह किस किस स्टेट में है, जरा ध्यान से देखिएगा। आंध्र प्रदेश में 2 सैनिक स्कूल है, ठीक है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में 1 सैनिक स्कूल है, असम में 1 सैनिक स्कूल है, बिहार में 2 सैनिक स्कूल है, छत्तीसगढ़ में 1 सैनिक स्कूल है, गुजरात में सैनिक स्कूल है, हरियाणा में सैनिक स्कूल है। हरियाणा में बल्कि 2 सैनिक स्कूल है, एक कुंजपुरा और दूसरा रेवाड़ी। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो सुजानपुर तीरा में 1 सैनिक स्कूल है। अभी मैं गवर्नमेंट सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूं। क्लियर है ये बात। चलिए इसी तरीके से जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो नांगरोटा में सैनिक स्कूल है। इसी तरीके से अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड की तिलैया में सैनिक स्कूल है, ठीक है। और कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो बीजापुर में सैनिक स्कूल है। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो कोडांगू में सैनिक स्कूल है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां सैनिक स्कूल कहां है, केरला में है, ठीक है। इसी तरीके से 17वां सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र में 2 सैनिक स्कूल हैं। इसी तरीके से मणिपुर में सैनिक स्कूल है, मिजोरम में सैनिक स्कूल है, नागालैंड में सैनिक स्कूल है, उड़ीसा में 2 सैनिक स्कूल है, पंजाब में 1 सैनिक स्कूल है, राजस्थान में 2 सैनिक स्कूल है, तमिलनाडु में 1 सैनिक स्कूल है, उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल हैं। कौन कौन से, मैनपुरी में, झांसी में और अमेठी में। उसी तरीके से अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो बहुत ज्यादा पॉपुलर, बहुत ज्यादा चर्चे में रहने वाला स्कूल घोड़ाखाल। क्लियर है ना। चलिए वेस्ट बंगाल में सैनिक स्कूल है, वेस्ट बंगाल में सैनिक स्कूल है, पुरुलिया में, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए तो टोटल जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हुए वो कितने हो गए, 33 हो गए। इसी तरीके से अगर मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करूं तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल टोटल 5 है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। विंग छोटा है लेकिन बहुत बेहतर काम कर रहा है ये भी विंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, आरएमएस चहल में है जो कि शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में। और दूसरा आरएमएस है आपका अजमेर में, ठीक है। धौलपुर में है, राजस्थान में, ठीक है। धौलपुर राजस्थान में है। क्लियर है। तो एक अजमेर वाला और एक धौलपुर वाला, ये दोनों राजस्थान में हो गए, ठीक है। तो 2 राजस्थान में, 1 हिमाचल प्रदेश में हो गया। क्लियर है। अगर मैं बात करूं तो 3 हो गए, 2 राजस्थान में और 1 हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। 3 हो गए। 3 के बाद चौथे की अगर मैं बात करूं तो आरएमएस बेलगाम में जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आरएमएस कहां है, बेंगलुरु में है। क्लियर है ये बात। चलिए तो टोटल मिला के ये 5 आपके क्या हो गए, आरएमएस हो गए। हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में 2 हो गए, कर्नाटका में 2 हो गए। तो इस तरीके से 5 ये क्या है, आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं। ये 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। विंग छोटा है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ये विंग काम कर रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना अपने आप में गर्व की बात है। इसी तरीके से सैनिक स्कूल में भी एडमिशन लेना अपने आप में एक अच्छी बात है, गर्व की बात है, क्योंकि वो भी सैनिक स्कूल अच्छे सैनिक स्कूल। क्लियर है ये बात। चलिए अब हम दोनों में मेजरली डिफरेंस बताते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं अब डिफरेंस। देखिए ये बड़ा विंग है, ये छोटा विंग है, ठीक है। तो इस पर कमांड बहुत अच्छे से है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो जो भी पेरेंट्स मिलिट्री में वर्क करते हैं तो उनके बच्चों के लिए आरएमएस बेस्ट है। आरएमएस क्या है, बेस्ट है। और ये जो सैनिक स्कूल है सिविलियन के लिए बेस्ट है। पहली बात, अगर आपके पेरेंट्स, जितने भी बच्चे हमें इस वीडियो में देख रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स मिलिट्री में हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और अगर बेटा आपके पेरेंट्स सिविलियन हैं तो आपके लिए सैनिक स्कूल बेस्ट ऑप्शन है। क्लियर है। जितने भी डियर पेरेंट्स हमारे इस सेशन को वॉच कर रहे हैं, तो अगर आप मिलिट्री में हैं तो आरएमएस आपके लिए बेस्ट होगा, आपके बच्चे के लिए, और सैनिक स्कूल सिविलियन के लिए बेस्ट होगा।
ठीक है, क्यों बेस्ट होगा इसका रीजन भी हम अभी बताएंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो आरएमएस है वो आप टॉप 10 सैनिक स्कूल की कैटेगरी के मान लो। जो टॉप 10 में सैनिक स्कूल आते हैं, टॉप 10 में जो सैनिक स्कूल आते हैं, ठीक है, जो टॉप 10 में सैनिक स्कूल आते हैं, टॉप 10 में सैनिक स्कूल आते हैं, टॉप 10 में जो सैनिक स्कूल आते हैं वो आप कह सकते हो एक तरीके से आरएमएस के बराबर है। ठीक है, टॉप 10 के सैनिक स्कूल आरएमएस के बराबर है, आप ये कह सकते हो। क्लियर है ये बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिजर्वेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। सैनिक स्कूल के रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो 67% सीट रिजर्व होती हैं जिस स्टेट में सैनिक स्कूल होता है उन बच्चों के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कि हम बात राजस्थान की कर रहे हैं, तो राजस्थान में जो भी गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं उनमें जितनी भी वैकेंट सीट हैं, मान लो 100 वैकेंट सीट हैं, तो उसमें से 67% सीट राजस्थान के निवासी बच्चों के लिए रिजर्व है। बाकी की अगर जो सीटें हैं 33% सीटों की अगर मैं बात करूं तो रिजर्व फॉर कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट। ये 33% सीटें जो रिजर्व हैं वो अदर स्टूडेंट के लिए, अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी के लिए है। क्लियर है ये बात? मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, देखिए हम आपको फिर से बता दें, 67% ऑफ द सीट आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट डोमिसाइल इन द स्टेट यूटी वर द सैनिक स्कूल इज लोकेटेड, जिस जगह सैनिक स्कूल लोकेटेड है, और 33% सीट अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। ठीक है, जिसमें यूटी शामिल है वहां भी और यहां। ठीक है, क्लियर है ये बात? उम्मीद है कि ये रिजर्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई आरएमएस के रिजर्वेशन के बारे में। अगर मैं आरएमएस के रिजर्वेशन के बारे में बात करूं तो भैया ध्यान से देखो, 70% ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर द वार्ड्स ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड जेसीओ और दोज द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं या जो सर्विस कर रहे ऑफिसर, उनके बच्चों के लिए 70% रिजर्व सीट है। ठीक है, क्लियर है? 30% ऑफ द सीट आर रिजर्व फॉर द वर्ड ऑफ सर्विंग रिटायर्ड, ठीक है, जो सर्विस कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड ऑफिसर, सॉरी यहां ऑफिसर के लिए है। और ये जो सीट है यहां ऑफिसर के बारे में जिक्र नहीं किया गया, यहां बोला गया है 70% ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर द वर्ड ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड जीएसओ और दोज इन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए। ठीक है, और यहां 30% जो सीट रिजर्व है फॉर द वर्ड ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ आर्मी, ऑफिसर के बच्चों के लिए, आर्मी और एयरफोर्स एंड नेवी के लिए। ठीक है, क्लियर है? एंड सिविलियन के लिए, और इसमें सिविलियन भी शामिल है। ठीक है, और इसमें कौन शामिल है? सिविलियन भी शामिल है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये डिफरेंस भी आपको अच्छे से समझ में आने लग रहा होगा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस डिफरेंस से आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़े से इनके एग्जाम पैटर्न की। इनमें डायरेक्ट एडमिशन तो होता नहीं है। सैनिक स्कूल में क्लास 6 एंड क्लास 9 में एडमिशन होता है। तो अगर मैं क्लास 6 की बात करूं तो सैनिक स्कूल क्लास 6 में ये 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। फर्स्ट सब्जेक्ट इज लैंग्वेज टेस्ट, देन सेकंड सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, देन थर्ड सब्जेक्ट इज रीजनिंग, देन फोर्थ सब्जेक्ट इज जनरल नॉलेज। टोटल मिला के 125 क्वेश्चन आते हैं और ये 300 मार्क्स की परीक्षा होती है। क्लियर है? क्लियर है ये बात? चलो अब मैं बात कर रहा हूं सैनिक स्कूल क्लास 9 में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न आखिर क्या है। तो इसमें ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से? मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में और 400 मार्क्स की ये परीक्षा होती है। क्लियर है ये बात? चलिए अब मैं बात करता हूं कि जो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी क्लास 6 एंड क्लास 9 में एडमिशन होता है। क्लास 6 का एग्जाम पैटर्न ये रहा, जिसमें ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश केवल क्वालिफाई नेचर का है। बाकी की मेरिट जो है ना, मेरिट बनती है इन 3 सब्जेक्ट से, मैथ, रीजनिंग एंड जीके से। 20 मार्क्स का आरएमएस क्लास 6 में इंटरव्यू भी होता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्लास 6 और क्लास 9 ऑप्शन है आपके पास। क्लास 6 में एडमिशन होता है, क्लास 9 में एडमिशन होता है। क्लास 6 का एग्जाम पैटर्न मैंने डिस्क्लोज किया और 20 मार्क्स का इसमें इंटरव्यू भी होता है। इसी तरीके से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 9 की अगर मैं बात करूं तो एक ही पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, एक पेपर 1 करके, एक पेपर 2 करके। पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस। पेपर 2 में 2 सब्जेक्ट हो गए, मैथ, साइंस, और 50 मार्क्स का इसमें इंटरव्यू भी होता है। क्लियर है ये बात?
तो दोनों के एग्जाम पैटर्न को भी आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था इन दोनों के बीच मेजर डिफरेंस जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में मैंने बात की है। ठीक है, और सिविलियन के लिए कितना परसेंट है और ऑफिसर के लिए कितना है। ठीक है, बाकी की जो सर्विस कर रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, ठीक है, या फिर डिफेंस में जो सर्विस कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए कितना रिजर्वेशन है, ये सारी बातें मैंने क्लियर की। ठीक है, आरएमएस के बारे में और सैनिक स्कूल के बारे में भी। ठीक है, क्लियर है? तो आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। जो टॉप 10 सैनिक स्कूल हैं, टॉप के 10 सैनिक स्कूल हैं, आप उन्हें कंपैरिजन कर सकते हो आरएमएस के साथ कि आरएमएस के बराबर। लेकिन ये छोटा विंग है, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। इसी तरीके से ये भी भारत सरकार का एक अच्छा विंग है जो एमओडी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। जितने भी ओल्ड सैनिक स्कूल हैं 33 वो बेस्ट हैं। ऐसा मत समझ लेना कि सर ने टॉप 10 बताया इसका मतलब टॉप 10 ही अच्छे, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने यहाँ कंपैरिजन कराई थी। ठीक है, चलिए, क्लियर है ये बात? चलिए, उम्मीद है कि आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। जिस तरीके से हमारे साथ हम इन्हीं एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, हमारे यहाँ से सैकड़ों बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं। ठीक है, हर साल एडमिशन लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, हमारी जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहां लिखेंगे एचडी कैंपस गूगल पर, लिखते ही आप जैसे इंटर करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहां देखेंगे एचडी कैंपस इंडिया मोस्ट अफोर्डेबल एडटेक प्लेटफॉर्म। जैसे हम यहां पर क्लिक करेंगे तो हमारे रिजल्ट को आप देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है। ये जेएनबी क्लास 6 का रिजल्ट है, ये सैनिक स्कूल के 2026 का रिजल्ट है। देखो 286 आउट ऑफ 300 बच्चे के मार्क्स हैं, 370 आउट ऑफ 400 बच्चे के मार्क्स हैं, 276 आउट ऑफ 300 बच्चे के मार्क्स हैं। तो बहुत अच्छी बच्चों ने रैंक अचीव की है। ठीक है, अगर आप भी अपने बच्चे को सैनिक स्कूल या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, और जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं अगर आप भी बच्चों लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन, तो आपका मोस्ट वेलकम है। हमारे फाउंडेशन बैच हमारी एप्लीकेशन पर लाइव है, बहुत बेहतर बैच ये चल रहे हैं। अगर आप भी जुड़कर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, हम केवल पढ़ाते ही नहीं, हम बल्कि सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं और सिखा के बच्चों को रैंक दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्लास 6 का फाउंडेशन बैच हमारा अवेलेबल है। इसी तरीके से क्लास 9 का हमारा फाउंडेशन बैच अवेलेबल है सैनिक स्कूल का। इसी तरीके से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एंड क्लास 9 का हमारा सेपरेट बैच अवेलेबल है। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 7428394519 या फिर 7428394520 पर भी कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। उम्मीद है कि यह सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।